मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद 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 शासन प्रशासन मुर्दाबाद 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 रोज नहीं तो वोट नहीं। कब तक चलेगा? वोट नहीं। रोड है गड्ढा युक्त है। सरकार बोलती है कि सारी रोडें गड्ढा मुक्त होने के लिए गड्ढा युक्त है। यहाँ पे पानी का अंबार लगा हुआ है और देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है स्थानीय लोग धरना दे रहे हैं, धान लिए हैं हाथों में और जाने का प्रयास करते हैं। अब बकरिया पर जाना पड़ता है जो गाजीपुर चुनी से होते हैं शासन प्रशासन मुर्दाबाद यहाँ के अधिकारी मुर्दाबाद यहाँ के अधिकारी मुर्दाबाद यहाँ के अधिकारी मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद 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 शासन प्रशासन मुर्दाबाद 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 रोज नहीं तो वोट नहीं। कब तक चलेगा? वोट नहीं। रोड के लिए कब तक ये लोग धरना देते रहेंगे? वोट नहीं वोट नहीं। शासन प्रशासन मुर्दाबाद धरना दे रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शासन प्रशासन मुर्दाबाद 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं वोट नहीं। तो ये पट करके आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। देखिए ये गाजीपुर शहर से सटा हुआ फुल्लनपुर अंधऊ मार्ग है और ये मार्ग लगभग 5 सालों से टूटा हुआ है। आए दिन यहाँ घनी बस्ती होने के कारण आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोड यहाँ पे टूटा हुआ, पानी भरा हुआ है। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा बरसात के मौसम में यहाँ पे गिट्टी गिरा करके गड्ढों को पाट दिया जाता है। फिर पानी लगने के बाद ये रास्ता टूट जाता है। इस पे हम लोग धान रोप करके विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। शासन प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया है और यहाँ के जनपद के अधिकारियों की अंधी आंखों को, बहरे कानों को खोलने का काम किया है ताकि इनको दिखाई दे, सुनाई दे और इस रोड का कायाकल्प ये लोग करें। इसका और भी तरीका हो सकता है। देखिए पहला तरीका हम लोग धान रोप करके आईना दिखाने का काम किया है। आने वाले समय में अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो दूसरा कदम उठाने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? जो कि समाज सेवी थे, जो कि इस पानी में गिरकर ये विरोध जता रहे, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार को दिखाई दे और ये गड्ढा मुक्त किया जाए। एक गड्ढा 1 महीने में कही थी कि हम भर देंगे। 10 साल होने जा रहा है लेकिन आज तक गड्ढा नहीं भरा। यहाँ से चले जाइए बिलैचिया मोड़ से आ जाइए डाक्टरा से आइए बकुलियापुर। तो जब से सबसे ज्यादा खराब है रोड कहीं का बकुलियापुर का रोड है। और चल जाइए एकदम लंका पर, एकदम बच्चों को गिर जा रहे हैं, उसमें नाली में उठाया जा रहा है, ले जा रहा है। लेकिन यहाँ के प्रशासन बीच में रह जा रही है लेकिन ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से कि इसके जल्द से जल्द भरवाए, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठने का काम करेंगे। नो एंट्री के बाद जब शहर में नो एंट्री लगती है तो यहाँ पे सारे भारी वाहन इसी रोड से आते जाते हैं और रोड बिल्कुल टूट चुका है, घनी आबादी है। सर किसको? नमस्कार, एक्सर साहब को मिलाया हूँ। महेश यादव बोल रहा हूँ, जिला पंचायत। जो उस दिन आपसे ऑफिस में मिलने के लिए गए थे हम, जो लंका बाईपास पर जो गड्ढा हुआ है, अब तक सर आप कुछ करा नहीं पाए यहाँ पे। क्या बात करते हो? तमीज है कि नहीं आपकी बात करने की? अभी किससे बात कर रहे हैं आप? अरे आप क्या बात करते हो? अभी हमने दो तारीख को परीक्षा हुई थी तब तो पूरा गड्ढे भरवाए थे। कहाँ कब एक बार भी गड्ढा यहाँ नहीं भरा? अरे क्या आप देखते हो? महोदय आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आपकी रिकॉर्ड भेजी जाएगी। महोदय आप एसी गाड़ियों में चलने का काम करते हैं, एसी रूम में बैठने का काम करते हैं। यहाँ के जनता की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ के गड्ढे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। महोदय यहाँ से
2 किलोमीटर की दूरी है आपके विभाग की। आप स्वयं आज आ सकते हैं तो आ जाएं। और आकर देख लीजिए आप अपना। मीडिया के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप यहाँ पे आने का कष्ट करें। अरे मैं जब इनसे महोदय सारी बात आपकी सुनी जा रही है यहाँ पे। नहीं देखिए, आप अपनी बात से पलटने का काम मत करिए महोदय जी। आप अपनी बात से पलटने का काम कर रहे हैं महोदय। आपकी शिकायत लेकर के आज हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे। आप चल करके यहाँ पे मौके पे आ जाइए। यहाँ पे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। रोड यहाँ पे बिल्कुल टूट चुकी है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है रोड पे। किसी से प्रतिनिधि से नहीं बात आप कर सकते हैं, वो जिला पंचायत मौका पर आके देखें। महोदय वही तो हम लोग देखना चाहते हैं। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, यही हम लोग देखना चाहते हैं कि आप पानी निकलने की कौन सी व्यवस्था कराए हैं, यहाँ पे रोड पे गड्ढे को पाटने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं कराए हैं, रोड पे लोगों की चलने वाली कौन सी व्यवस्थाएं आप कराए हैं महोदय। यही हम सब यहाँ पे इकट्ठा होकर के देखना चाह रहे हैं। और हमने कहा तो इन्होंने कहा रहे कि हमने महोदय घूम लिया। महोदय 5 मिनट लगेंगे यहाँ पे आने के लिए। आप यहाँ पे आ जाइए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरा गांव के लोग यही जुटे हैं। हम लोग यहीं पे धरना करेंगे, आप नहीं जब तक आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे आप इसका जवाब दें। आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? आपके पास कोई जवाब नहीं है ना महोदय? तो आप बताइए, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? किसको भेजेंगे? सक्षम अधिकारी आप हैं। हम यही साहब को कुछ नहीं जानते हैं। आप अधिकारी हैं, जनपद के बड़े अधिकारी हैं। आप आने का कष्ट करें यहाँ पे। महोदय कितनी देर में आप आ जाएंगे ये बताएं हमको। देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक्सीएन साहब अपने निजी कामों में व्यस्त हैं, अभी यहाँ पे आने की स्थिति में नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारी वाहन यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। विद्यालय खुला हुआ है, बच्चे आते जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, बच्चे गिर जाते हैं। लोग यहाँ पे बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी को न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। प्रतिनिधियों से बदतमीजी से बात करने का काम कर रहे हैं। महोदय बताइए, क्या मामला है कि आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन से उतार? मामला ये है कि ये लंका बाईपास से अंधौ बाईपास से रोड चलाता है। गुलियापुर से लेकर बदरीचंद पोखरा से लेकर रोड नहीं रह गई है, सब रोड गड्ढे में तब्दील हो गई है। हम लोग जाके बार एक्सीडेंट से मिल रहे हैं। लिखित में मिलते हैं या ओरली नहीं? अभी तो एक हफ्ता पहले अभी तो मौखिक मिले हैं हमसे। देखा जा रहा है कि अभी आप लोगों को टेलीफोनिक वार्ता हो रही है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि हम किसी को भेज रहे हैं। अच्छा, वो भी समय नहीं बताया कि हम कब तक भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब इसके अगर ये नहीं कोई सक्षम अधिकारी नहीं आता है तो फिर आप लोग अपने घर को जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, सक्षम अधिकारी नहीं आता तो फिर हम जाके डीएम साहब से भी मिलेंगे हम लोग। ठीक, ऐसे पे धरने पर भी बैठेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद। धरना प्रदर्शन किया गया है और धाम रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आइए जानते हैं क्या मामला है। मैं महेश यादव, जिला पंचायत सदस्य। सर, आपके द्वारा धाम रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि लंका बाईपास रोड जो बोली जाती है, इस रोड जब लंका से लेकर अनहु बाईपास कहीं रोड बचा नहीं है, सब रोड गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो मैं जो सक्षम अधिकारी हैं PWD के एक्सीएन साहब से मैंने जाके मिला, कहा कि सर ये रोड जो लंका बाईपास रोड है बहुत काफ़ी हाईवे भी गड्ढा हो गया, आए दिन यहाँ लोग बच्चे स्कूले जाते हैं, फिरते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी लेके घूम के सब सर्वे कर चुका हूँ, कहीं गड्ढा नहीं रहा है। तो जब उन्होंने कहा कि कोई गड्ढा नहीं है और बकिया फिर मैं दोबारा दिखवा लेता हूँ, तो फिर एक्सीएन साहब एक हफ्ता में कोई जवाब नहीं उठाया। तो हम लोग धाम रोड का प्रदर्शन किया गया कि ताकि एक्सीएन साहब को दिखाई दे कि हाँ इस रोड पे गड्ढे है कि नहीं है। अगर गड्ढा मुक्त नहीं किया गया एक हफ्ता के अंदर तो आप लोग क्या करेंगे? अगर गड्ढा मुक्त नहीं एक हफ्ता में किया गया तो हम लोग फिर जाके डीएम साहब से भी मिलेंगे और धरने पर भी बैठेंगे इसी रोड पे हम लोग। सर, आप सपा के नगर अध्यक्ष हैं दिनेश यादव जी, आपने धाम रोड का विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। सरकार में बैठे जनपद के जो अधिकारी हैं, इस धरती पे हम लोग धान रोप करके सरकार में बैठे जनपद के अधिकारियों को आईना दिखाने का काम किए हैं।
मैं आपसे बता दूं कि लंका अंधऊ बाईपास रोड है। शहर में जब नो एंट्री लगता है तो जितने भी भारी वाहन है इसी रोड से गुजरने का काम करते हैं। यहाँ पे घनी आबादियाँ हैं। यहाँ पे हर रोज कुछ न कुछ यहाँ पे कोई न कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्कूल खुला हुआ है, बच्चों का आना जाना है। गड्ढे पे देख रहे हैं रोडों पे गड्ढा हुआ है, पानी जमा हुआ है। रोड गड्ढे में एकदम तब्दील हो चुकी है, पानी भरा हुआ है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ के अधिकारी गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं। अभी हम फोनिंग वार्ता यहाँ के जनपद के अधिकारी से मैंने करने का काम किया है। यहाँ के अधिकारी जो PWD के अधिशासी अभियंता हैं वो अपने निजी काम में व्यस्त हैं, इस मौके पे आने की स्थिति में नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम में व्यस्त रहिए। आपकी शिकायत लेकर के हम लोग DM महोदय के पास जाएंगे और आपकी शिकायत करने का काम करेंगे। और जब तक ये रोड नहीं बनती है तब तक इस रोड पे संघर्ष हम नौजवानों का जारी रहेगा और इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। 2 विधानसभा क्षेत्रों को भी जोड़ता है और दो विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक भी हैं, एक जय किशन साहू और वीरेंद्र विधायक। देखिए डॉक्टर वीरेंद्र, वो लोग आप लोगों के साथ कितने खड़े हैं? एकदम बिल्कुल खड़े हैं। हम लोगों ने विधायक जी से हम लोगों ने इस रोड की शिकायत की थी। माननीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने विधानसभा में इस रोड को उठाने का काम किया था। उसके बावजूद भी विधायक की भी बातों को सुना नहीं गया और ये रोड बनवाया नहीं गया सरकार के द्वारा।